विश्व में न जाने कितनी ही ऐसी कुप्रथाएं और कुरीतियां हैं जिनसे महिलाएं अपने दैनिक जीवन में प्रताड़ित हो रही हैं। सदियों से चली आ रही ऐसी बहुत सी प्रथाएं और मान्यताएं हैं जो एक औरत की अंतरात्मा को खोखला कर देती है। ये स्त्री दोषी विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जा रहे हैं। हम देश के हर कोने में जाकर महिलाओं को सैनिटरी पैड्स के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बना रहे हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि माहवारी से जुड़े हर विषय को आप तक पहुंचाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। मासिक धर्म माहवारी से जुड़े बहुत से मिथ हैं जो हर महीने महिलाओं को प्रताड़ित करने जैसे हैं। अब समय आ गया है कि हम ऐसी अवधारणाओं को जड़ से उखाड़ फेंकें और बिना शर्माए अपने जीवन को बेहतर बनाएं। नीचे दिए गए 10 मुख्य और सार्वजनिक मिथ है आज भी हमें अंधेरे में रखे हुए हैं। पहला, मासिक धर्म एक रोग है। ये ख्याल बेतुका है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्राकृतिक सक्रिय है जो आपके और हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अति आवश्यक है, प्रक्रिया है। दूसरा, पौधे में पानी नहीं देना चाहिए, खासकर तुलसी में। आम दिनों में महिलाएं अगर पौधे में पानी दे तो पौधे को पोषण और ऊर्जा मिलती है, तो आखिर पीरियड्स में महिलाओं के पानी डालने से पेड़ पौधे क्यों सूख जाएंगे? सोचिए। अब सवाल ये है कि अगर तुलसी बहुत पवित्र है तो महिला अपवित्र है क्या? महामारी के समय बाल ना धोना, ये संभवतः सबसे पुराना मिथ है। ये दकियानुसी ख्याल अपने मन से निकाल दे। आप जब चाहे तब बाल धो सकती हैं। इससे आपको कोई हानि नहीं होगी क्योंकि मेडिकल साइंस ने भी इसका कोई कारण नहीं बताया है। चौथा, माहवारी के दौरान रक्त अशुद्ध होता है। ये धारणा भी एकदम गलत है। पीरियड में रक्त कोशिकाएं और गर्भाशय के अंदरूनी परत और अनिषेचित अंडे निकलते हैं। इसमें कोई गंदगी नहीं होती। पांचवा, पूजा ना करना अथवा मंदिर ना जाना। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं और उन्होंने ही महिलाओं को इतना खास बनाया है, तो आप ही सोचिए आखिर वो ईश्वर भेदभाव क्यों करेगा? ये धारणा हमने बनाई है। आप बेफिक्र होकर स्वच्छता से पूजा करना, मंदिर जाना, धर्म की किताबें पढ़ना जैसी क्रियाएं कर सकती है। छठा, रसोई घर ना जाना। लोग कहते हैं कि माहवारी के समय अगर कोई औरत रसोई में प्रवेश करती है तो खाना खराब व अशुद्ध हो जाता है। ये बात एकदम गलत है। जब तक आप साफ सुथरा होकर प्रवेश कर रही हैं तब तक कोई परेशानी नहीं हो सकती। सातवां, खट्टा खाना, अचार, दही आदि ग्रहण ना करना। आप माहवारी के दिनों में कुछ भी खा सकती हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आठवां, शारीरिक श्रम ना करना। जब तक आप कमजोर महसूस नहीं करती तब तक आप अपने दैनिक जीवन को जैसे का तैसा व्यतीत कर सकती हैं। माहवारी में शारीरिक श्रम या दूसरे काम ना करने की कोई बाध्यता नहीं है। चिकित्सकों की माने तो शारीरिक श्रम करने से शरीर में दर्द और कम होता है। माहवारी के समय दूसरी महिला को ना छूना। ऐसा मत है कि यदि आप अपने पीरियड्स के समय दूसरी महिलाओं को छू लेती हैं तो उसे उन महिलाओं को आपकी जितनी परेशानी और रक्त संबंधित कठिनाइयां सहनी पड़ेगी। ये सरासर गलत है। आप सबके साथ रह सकती हैं और सबके सामने आ सकती हैं। कृपया इन बातों पर ध्यान ना दें। मासिक धर्म के समय घर के बाहर सोना। हमने पैडमैन फिल्म में देखा था कि माहवारी शुरू होते ही औरतों को घर के बाहर ही सारे कामकाज करना, सोना पड़ता है। ये केवल एक फिल्मी सीन ही नहीं बल्कि हमारे समाज का कटुट सत्य है। आज भी न जाने कितने घरों में रूढ़िवादी विचारधारा के कारण स्त्रियां माहवारी के वक्त अपने ही घर से बेघर हो जाती हैं। आपके अंदर आ जाने से घर अशुद्ध हो जाएगा। कृपया इस सोच से जल्दी ही मुक्ति पाएं और लोगों को भी जागरूक करें। फिलहाल इस जानकारी में मेरे साथ बस इतना ही। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी मेरी बातों को बखूबी समझ गए होंगे। फिलहाल ऐसी और जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।